चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं। सुरेंद्र जी, मोबाइल छोड़ थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दे लेंगे तो मदद होगी हम लोगों की, क्योंकि हमें जानना यह है कि क्या आप कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के किसी नए बयान को जानने की या भारतीय जनता पार्टी के नए आक्षेप की। कुल मिलाकर जानना यह है कि अब तो पीड़ित परिवार ने भी मान लिया कि उन्हें राशि मिली है, सेना की ओर से मिली है, मुआवजे के तौर पर मिली है। क्या कहते हैं आप? तथ्यों के संदर्भ में कोई गड़बड़ हो जा रही है या कोई और बात जो सुरेंद्र राजपूत जी को लगता है देश के सम्मुख आनी चाहिए? देखिए, दो तीन चीजें हैं हिमांशु भाई। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भारतीय जनता पार्टी के कल्ट के रूप में तमाम लोग उनके को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जी। समस्या यहाँ पर अग्निवीर यानी जिस तरीके से 4 साल के बच्चे जा रहे हैं उनके ऊपर है, और उनको जो एक्स ग्रेशिया मिलना है या उनको कोई चीज मिलनी है। आप मुझे एक बात बता दो, बीमे की राशि को अगर सरकार कहे कि हमने दिया है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कौन सी होगी? जी। अगर ये बीमे की राशि उनके खाते में गई है तो आप मुझे बता दो कि वो अगर बीमे की राशि गई है, एक्स ग्रेशिया जो सरकार को देना है, अगर सेना को देना है, वो अगर उन्होंने दिया हो तो बता दो। ये 2 दस्तावेज है मेरे पास जी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीमे का पैसा मिला हुआ है, और बीमे के पैसे को सेना का दिया हुआ कंपनसेशन बताना पाप है जी, गुनाह है, और गुनाह अजीम है। और मैं राजनीति इस पे नहीं करना चाहता। ये आपके साथ दस्तावेज है, आपके सामने, आप सोशल मीडिया पे उपलब्ध है और प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध है जी, ठीक है ना जी। 2 दस्तावेज हैं, दोनों के दोनों को मैं पढ़ के अगर आप कहो तो अग्निवीर मुद्दे पर जो मैंने जिम्मेवारी से लिखा है, 2 दस्तावेज है। शहीद परिवार को सिर्फ बीमे का पैसा मिला है, एक्स ग्रेशिया पैसा जो सेना को देना है वो बकाया है जी। रक्षा मंत्री के बचाव में सेना और उनके रिटायर्ड जनरल अगर गोदी मीडिया को बीमे के पैसे को सेना का दिया हुआ पैसा अगर बता रहे हैं, क्या सेना का दिया हुआ कंपनसेशन बता रहे हैं, तो ये गलत जी। इस तरीके की बातें सेना के मामले में नहीं आनी चाहिए। ये तो हो गया एक मुद्दा जी। दूसरा मुद्दा, हम बिल्कुल कायम है, हम तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं, परिवार की तरफ से कहा। परिवार ने पहले दिन से माना कि बीमे का तो पैसा उनको मिला है, बीमे का पैसा तो मैं मर जाऊंगा मेरे बीमे का भी पैसा मिलेगा, उसमें सरकार कहां से आ गई? खुदा ना खास्ता और कोई चला जाएगा, उसका भी जो बीमा होगा उसका भी पैसा उसको मिलेगा, चाहे वो किसी संस्थान में होगा तो संस्थान कराता है बीमा उसका। लेकिन जो बीमा संस्थान कराता है उसको कहे कि बीमे का पैसा उस संस्थान ने दिया, तो ये तो उचित नहीं है। ये तो उचित नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल आपसे है, क्या आपके पास ये जानकारी तथ्यात्मक रूप से है कि एक अग्निवीर अगर मारा जाता है तो उसको सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और एक आम जवान जो अभी तक सेवा में चला आ रहा है या अभी भी सेवा में है, वो अगर मारा जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था के संबंधी प्रावधान इस देश में है? क्या ये फर्क सुरेंद्र राजपूत जी हमारे बीच साझा कर सकते हैं? अन्यथा मेरे पास इस पर बातचीत करने के लिए राजकाजन साहब तो है ही, जिनके पास मैं जाऊंगा ही, पर शायद आप इसके माध्यम से अपनी बात और मजबूती से रख पाएं कि असल आप चाहते क्या है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि देश में की सेना में जो भी आदमी भर्ती हो वो सैनिक बने जी, नंबर 1। वो पेंशन आए अपने घर पर, नंबर 2। अगर भगवान न करे कहीं कोई देश पे सर्वोच्च बलिदान हो तो उसको शहीद का दर्जा हो, नंबर 3। नंबर 3, उसको शहीद को जो पैसा पहले उस क्या नाम, शुरुआत में तो ये 10-1 लाख रुपए मिलता था, फिर धीरे धीरे सरकारों ने करके, कोई सरकार राज्य की 1 करोड़ रुपए देती है, कोई 2 करोड़ देती है, कोई 50 लाख रुपए देती है। केंद्र की सरकार का कंपनसेशन भी बढ़ा है, कभी ये 20 लाख रुपए देते थे, कादियान साहब बताएंगे, मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम है कि पैसा कितना देते हैं, लेकिन जितना भी पैसा देते हैं वो पैसा अग्निवीर को उससे बहुत कम मिलता है। अग्निवीर को पैसा मिलता है अपने 4 साल की, अगर उससे पहले वो शहीद हो गया तो 4 साल की क्या नाम जो पैसा उसका क्या नाम तनख्वाह का है वो मिल जाएगा, उसमें जो उसका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो उसका पैसा कटा था और जो सरकार का अंश है वो एक्स ग्रेशिया सारा मिल जाएगा, और शायद 40-1 लाख रुपए का उसको और भी मिलेगा। ये इनका क्या नाम अंतर है। कहां तो एक शहीद सैनिक को 2.5-3-4 करोड़ रुपए के आसपास, ताकि उसका परिवार अच्छा चल सके, और वो भी सोल्जर बोर्ड उस पैसे को बांटता है।
जी। उसके माँ बाप हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, कहीं कोई विवाद तो नहीं है। माँ बाप को भी सोल्जर बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, और मैं धन्यवाद देता हूं सोल्जर बोर्ड का कि क्या नाम, वो लोग कम से कम हमारे गांव में इस तरीके की तमाम विवाद आते हैं, सास बहू का विवाद आता है, उसके बाद में जब वो पैसा आने लगता है, बेटे का विवाद आता है, बाप का विवाद आता है, उस सारे विवादों को सोल्जर बोर्ड तय करता है। सोल्जर बोर्ड तय करता है, सुरेंद्र जी का कहना है।